हेलो बच्चों, लो मैं आ गया। आज हम मैथ्स का वो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो बच्चों में क्लास 10th में सबसे ज़्यादा कौतूहल पैदा करता है। चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, त्रिकोणमिति, पहले तो नाम को समझते हैं। त्रिकोण और मिति, त्रिकोण मतलब तीन कोण या त्रिभुज, और मिति यानी मापन। तो गौर करो, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जो गणित के कोण और उनकी भुजाओं के बीच संबंध की व्याख्या करता है। अब त्रिकोणमिति पूरी तरह से समकोण त्रिभुज से जुड़ा होता है, इसलिए हम त्रिकोणमिति के बेसिक में इन करें उससे पहले हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच के संबंध को समझते हैं। आओ देखते हैं हम सब कैसे। समकोण त्रिभुज तुम सभी को पता है, वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इस त्रिभुज के शीर्ष को हम ए, बी और सी नाम से दर्शा सकते हैं। इस त्रिभुज में गौर करने की बात यह है कि इसकी तीनों भुजाओं का नाम दिया गया है। सबसे पहले तो समकोण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोण 90 डिग्री है। अब इस समकोण के सामने, समकोण के ठीक सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम सब कहते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनस। समकोण के सामने वाली भुजा को। अब समकोण के बाद जो दो भुजाएं बचती है इस जगह, अभी समकोण के लिए ये जिस पर त्रिभुज टिका होता है, जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है, उसको हम आधार कहते हैं। आधार, बेस। और जो खड़ी लकीर दिखती है, जो खड़ी भुजा दिखती है, उसका नाम होता है लंब, परपेंडिकुलर। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को समझ गए। हाइपोटेनस यानी कर्ण को हम सब स्मॉल h से दिखाते हैं, कभी कभी कैपिटल H से भी दिखा दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेस यानी स्मॉल b और परपेंडिकुलर यानी स्मॉल p। हम इसको स्मॉल लेटर से इसलिए दर्शाएंगे क्योंकि गणित में जो चर होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे तुम x, y, z, वो कभी भी कैपिटल लिखा हुआ नहीं दिखता है, वो अक्सर स्मॉल लेटर में दिखेगा। यहाँ p, b और h भी वही काम कर रहा है। इसका मान हर सवाल में हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए बेहतर है कि इसको हम सब स्मॉल लेटर लेके चले। अब देखो, त्रिभुज के इन तीन भुजा, समकोण त्रिभुज की इन तीन भुजाओं के बीच संबंध बताने वाले जो गणितज्ञ थे उनका नाम था पाइथागोरस। नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा, क्लास 8 में भी पाइथागोरस से जुड़ा हुआ काफ़ी सवाल बनवाया जा चुका है। तो आज हम सब पाइथागोरस के बताए उस नियम को समझेंगे जहाँ समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच के संबंध को बताया जाता है। पाइथागोरस ने सीधा सीधा कहा था कि समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। भाषा से इतर थोड़ा सा देखते हैं हम सब। उनका कहना था कि ये सबसे बड़ी भुजा है h। तो अगर हम h का स्क्वायर करते हैं, सबसे बड़ी भुजा है h, यदि हम h का स्क्वायर करते हैं तो h का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा यानी लंब के स्क्वायर और कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। उनका कहना था किसी त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, वर्ग यानी स्क्वायर, वर्गों के योग के बराबर होता है। अब इस आधार पर तुम h का वैल्यू देखो, h के लिए फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हो, वो हो गया h = p² + b²। थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसी आधार पर बाकी भी निकाला गया है, तुम यहीं से दिमाग लगाओ। अगर हमको p² पता लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, h² - b²। तो इस तरह से p के लिए, और फिर स्क्वायर इधर आके रूट में बदलता है, तो सीधा ही फॉर्मूला लिखता हूँ h²- यहाँ साइड में कुछ सूत्र जो अभी मैंने बताया वो दे दिया है। अब उस आधार पर तुम्हारे सामने दो क्वेश्चंस हैं, देख लो। दोनों ही समकोण त्रिभुज है, दोनों ही एक जैसा है, बस एक के नाम को मैंने A, B, C रखा है और दूसरे का नाम P, Q और R रखा गया है।
इसमें भी गौर से देखो, तुमको दो भुजाएं दी है और तीसरा पता लगाना है, इसमें भी दो भुजाएं दी है और तीसरा पता लगाना है, दोनों ही सेम क्वेश्चन है। आओ दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पता नहीं अब तक कितनी बार बना चुके होगे तुम सब, फिर भी शुरुआत तो ज़रूरी है। ये 90 के सामने है, ये क्या होगा? h। ये चूँकि ये खड़ी लकीर है तो अभी के लिए तो जब तक त्रिकोणमिति में पूरी तरह से इन नहीं करते हैं, ये p है। बच कौन गया? b। शाबाश। आगे इस त्रिभुज में भी उसी सारी चीज़ों को देख लेते हैं। ये तुम्हारा p होगा, ये b होगा, और 90 के सामने वाला सभी जानते हैं क्या होगा? h। तो आओ पहले त्रिभुज में हमको क्या निकालना है? b निकालना है। b इज इक्वल टू वॉट? तो b के लिए फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया, तुम सबको भी पता है क्या होगा? b इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ऐसे में h यानी 5 स्क्वायर और p यानी 3 का स्क्वायर। 25 माइनस 9 16 4 cm। ठीक है, बहुत आसानी से पता लगा लिए तुम। जो एक बची हुई भुजा थी, इसमें आते हैं। इसमें क्या निकालना है? h। h इज इक्वल टू वॉट? देन h रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p यानी 6 का स्क्वायर और b यानी 8 का स्क्वायर। 36 64 टोटल हो गया 100 और इसका स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर। तो लो, ये समकोण त्रिभुज की किसी भी भुजा को निकालने के लिए तुम इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिकोणमिति में जाने के बाद p और b में थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू होता है, उसको भी बता दिया जाए। अभी के लिए तो बस त्रिभुज जिस पर टिका है वो मेरा आधार है, इसलिए b बताऊंगा, और जो खड़ी लकीर है, जो खड़ी भुजा है, वो मेरे लिए p है और वो p ही रहेगा। चलो आगे चलते हैं। अब बारी है इन्हीं संबंधों को त्रिकोणमिति में जानने का। अब आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। यहाँ भी हमको एक त्रिभुज दिखा रहे हैं। इस त्रिभुज का नाम फिर से ए, बी और सी। अब आओ एक कोण की कहानी को समझते हैं। कोण, आज तक तुम सभी संख्याओं को जब मानने की बारी आती थी तो मानते थे x, y या z। अब कोण मानने की बारी है। कोण को प्रायः माना जाता है थीटा से। देख लो, जल्दी में जैसा भी बना लो, ये कहलाता है थीटा। अब कोण को हम सब दर्शाएंगे थीटा से। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एक फाई, हाँ वही वाईफाई का फाई। ये फाई भी कोण को दर्शाने का ही एक तरीका है। चलो अब हम सब आते हैं अपने चैप्टर पर, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो, ये एक त्रिभुज है ए, बी, सी। ये तुम्हारा 90 डिग्री है, ये तो मालूम है। अब इसके बाद ये बचा, ये वाला कोण, ये वाला। मान लो इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ये 90 है, इसका वैल्यू हो गया 30 डिग्री। उस सूरत में तुमको कहा जाए तुम ए बी बटा बी सी का मान पता लगाओ, पता लगा लो। उसके बाद इसके बीच एक छोटा सा लाइन और खींच दिया जाए, नाम दे दिया जाए पी क्यू। मान कोण अभी भी 30 डिग्री है, पी क्यू बटा क्यू सी। ध्यान रखना, ये अनुपात निकालने तुमको तब कहा जाएगा जब ये वैल्यू दिया होगा, जब ये वैल्यू दिया होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब ये अनुपात निकालो, तुम देखोगे इन दोनों का अनुपात। कभी अगर मौका मिले तुम त्रिभुज ड्रॉ करके देख सकते हो। एक त्रिभुज बनाओ जिसमें ये 90 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, और भुजा अपनी मर्जी से तुम कितना भी ले लो। फिर एक नया त्रिभुज बनाओ, उसमें भी ये 30 डिग्री हो, ये 90 डिग्री हो, और उसकी दोनों भुजाओं का अनुपात निकालो। तुम देखोगे दोनों ही बार, हालांकि भुजाओं की लंबाई अलग अलग थी, पर जो भुजाओं का अनुपात था वो अनुपात हर बार समान रह गया। अब इसी गुण को पकड़ते हुए त्रिकोणमिति का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो तैयार होता है। भुजाओं का अनुपात उसके एक कोण के कारण निश्चित हो जाता है। किस त्रिभुज के? समकोण त्रिभुज के। तो उनके भुजाओं के अनुपात को दर्शाने के लिए कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, या सिर्फ टी रेशियोज कह के भी काम चला लेते हैं,
ये टी रेशियोज को समझते हैं। दिया हुआ पद है, पहले से दिया हुआ पद है, इसलिए इसके नाम के पीछे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता कि यही नाम क्यों। सारे लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम सबको भी पढ़ना होगा। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो यहाँ बात करते हैं साइन थीटा की। मैंने समझा दिया थीटा क्या है, बस एक कोण को दर्शाने का जरिया। साइन थीटा, अब इस साइन थीटा के वैल्यू को समझते हैं। हालांकि देख के ये फूला हुआ त्रिभुज लग रहा है, समकोण नहीं, फिर भी काम चला लेते हैं। देख लो, इस एंगल को लेते हैं, इस कोण को लेते हैं थीटा, पी बी और एच। गौर करने वाली बात एक और है, इस त्रिभुज में अभी तक जो जैसा मैंने समकोण त्रिभुज में भी बताया वैसा ही चल रहा है। त्रिभुज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, आधार, लंब और कर्ण है। पर परेशानी तब होती है जब जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ वो कोण नीचे के बजाय ऊपर दे दिया जाए। एच तो फिक्स है, एच बदलने वाला नहीं है। 90 के सामने के भुजा को, यानी 90 डिग्री समकोण के सामने की भुजा को हम एच कहेंगे, पर बाकी दोनों में अब परिवर्तन आ जाएगा। इसको बेस एंगल भी कह दिया जाता है, यानी आधार का कोण, यानी ये जहाँ होगा आधार वहीं होगा। अब ये अगर यहाँ है तो कर्ण के बाद जो दूसरा भुजा है वो आधार कहलाएगा। एक ऐसे है, और दूसरा समझने के लिए कहा जाता है कि थीटा के सामने के कोण को, थीटा के सामने की भुजा को पी कहा जाता है। तो दोनों ही तरह से तुम याद रख सकते हो। थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, जो दूसरा बच गया वो आधार, या फिर इसको आधार का कोण हम ऐसे ही कहते हैं। तो ये तभी आधार का कोण कहलाएगा जब ये आधार पर टिका होगा। ये इस भुजा पर टिका है, इसलिए ये आधार है, यानी बी है। तो ये हो गया तुम्हारा पी बी और एच के साथ का, पी बी और एच के साथ का एक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला टी रेशियोज साइन। देखो इसका पूरा नाम SINE साइन होता है, साइन थीटा, पर मेरे लिए, तुम्हारे लिए अभी सिर्फ साइन है। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। साइन थीटा होता है P/H। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा चूंकि साइन का उल्टा होता है तो तुम समझ सकते हो ये क्या होगा, ये होगा H/P। कॉसेक थीटा के बाद अगला कॉस थीटा है, कॉस थीटा, ये B/H। जिस तरह साइन का उल्टा कॉसेक था, उसी तरह कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है H/B। देख लो, बिल्कुल उल्टा है। और आखिरी दो रेशियो बचते हैं। एक है टेन थीटा, जिसको हम कहते हैं, जिसका रेशियो, जिसका फॉर्मूला P/B, और ये है कॉट थीटा, इसका उल्टा यानी B/P। तो इस चैप्टर के लिए तुमको ये 6 कह लो या 3 कह लो फॉर्मूला याद करना होगा, जानना होगा, समझना होगा। बहुत सारे जगहों पर इसको याद करने के अलग अलग ट्रिक चलते हैं। उन ट्रिक में से एक ट्रिक मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। लगभग हर स्कूल में इस ट्रिक की चर्चा कर दी जाती है। इसको कहा जाता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल। पूछोगे ये क्या है, तो चलो देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोड़। तुम खुद ही देख लो, ये गौर करोगे तो दिखेगा P/H और S से क्या होता है, साइन। तो P/H हो गया तुम्हारा साइन थीटा। इसको देखो, ये क्या है, B/H। किससे जोड़ा जा रहा है, C से। C किसके लिए है, कॉस के लिए। इधर की बात नहीं करूंगा, इधर तो कॉसेक भी आ जाता है, पर इधर नहीं। ये बस मेन 3 फॉर्मूले के लिए, क्योंकि मैंने कहा इसका रिवर्सिबल फॉर्म ही है ये। P/H के बदले H/P आ रहा है। अगला है B/H, C फॉर कॉस मीन्स कॉस थीटा। और लास्ट में बात करता हूँ तोल, यानी T फॉर टेन थीटा,
टेन थीटा पी बाई बी, पी बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ये फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया जाता है, कोई नया नहीं, बहुत पुराना ट्रिक है और बहुत बार इसकी चर्चा होती रहती है। तो चलो अब जल्दी से इस पर एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन देख लिया जाता है। हाँ तो बच्चों, जो सूत्र मैंने अभी बताया समझाया वो देखो यहाँ लिख दिया गया है। अब इस आधार पर तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आ जाओ इसको हल करते हैं। साधारण है, बहुत मेहनत नहीं करना है, डायग्राम भी इस जगह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम चाहो तो साइन थीटा 3/5 दिया हुआ है, तुम पूछोगे कि क्या मतलब है इसका, तो देख लो, समझाने के लिए फिर से डायग्राम दिखाता हूँ। ये तो 90 होना ही है, और चूंकि यहाँ थीटा लिख दिया गया है तो मैं यहाँ लिखूँगा थीटा। अब आता हूँ सवाल पर। साइन क्या होता है फॉर्मूला साइन का, P/H। देख लो गौर से, P/H। P कितना है 3, P बराबर 3। H कितना है, H बराबर 5। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब एक साइन तुमको दे दिया है और बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी बाकी जो 5 बच गए वो 5 के 5 तुमको पता लगाना होगा। तो चलो इसको बनाते हैं। फॉर्मूला तुमको मालूम है, P3 हो गया। कुछ जगहों पर इसको सॉल्व करने के लिए 3 के साथ K दिया जाता है, जो बिल्कुल सही भी है। ये अनुपात है और अनुपात कभी भी इस तरह से अकेला माना नहीं जा सकता। पर सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं है, सवाल की रिक्वायरमेंट है कि हमको कॉसेक सेक कॉट इनका मान बताना है। तो इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हुए हम सब इसको ऐसे ही बनाते हैं। अब देखो, अब 2 तो हो गया, त्रिभुज में 2 चीज़ें तो हो गई, तीसरा बच कौन गया, बच गया B, वो मालूम नहीं है तो B पता लगाना होगा। B के लिए फॉर्मूला देख लो, पुराना फॉर्मूला, B = √H² माइनस P²। H के बदले 5 का स्क्वायर, P के बदले 3 का स्क्वायर। इस सूरत में 25 - 9 यानी 16, रिजल्ट आ गया 4 सेंटीमीटर। सॉरी, कोई यूनिट यहाँ नहीं है तो यहाँ भी मैं यूनिट की चर्चा नहीं करता, रिजल्ट आ गया सिर्फ 4। ऐसे में चलो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेता हूँ। ये जगह, इस जगह बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा P/H कितना हो रहा है, P यानी 3 और H यानी 5। ये तो पहले से भी दिया हुआ था, कोई खास नहीं। अब दूसरा क्या है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा H/P क्या होगा, H यानी 5 और P यानी 3, यानी बस साइन का रिवर्स। अगला है कॉस थीटा B/H। B अभी अभी पता लगाया है तुमने, कितना 4, तो ये 4 और H कितना है 5। अब कॉस का उल्टा सेक थीटा H/B। H के बदले H 5 और B के लिए निकाला गया है अभी 4, या तुम कॉस का उल्टा भी मान सकते हो। अब बाकी बचे 2 और, टेन थीटा P/B, P3 और B, थोड़ा सा अच्छा से लिख लिया जाए, B निकाले हो ना 4। और लास्ट वन कॉट थीटा B/P। B मीन्स 4 और P 3। देख लो, इसके साथ सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, हालांकि निकालना ये 5 था, मैंने फिर भी इसको लिख दिया। इस तरह सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, यानी ये सारे के सारे तुम्हारे आंसर हैं इस सवाल के लिए। तो ये एक सवाल था जो बताए गए फॉर्मूला पर बेस्ड था। इस पर अभी भी बहुत कुछ और है जो मैं बताऊंगा तुम्हें अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।